आवर विजन मिशन एंड स्ट्रेटजी। देखिए आवर विजन क्या है, विजन और मिशन टू एस्टैब्लिश बिहार एज द मोस्ट प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन by leveraging the state's comparative advantage and maximizing employment opportunity for attaining a balanced regional and sustainable development। यानी हमें क्या करना है भाई, तो बिहार को एक प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना है। लोग बिहार में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहे, सोचे कि हमको बिहार में इन्वेस्टमेंट करना है, और उनके लाभ भी हैं कि उनको लगे कि बिहार में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको बहुत मुनाफा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। एंड मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉयमेंट, और उनसे क्या होगा, उनका एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा। अपॉर्चुनिटी फॉर अटेनिंग अ बैलेंस रीजनल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अब देखिए बैलेंस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या होता है। बैलेंस जो रीजनल है, यानी हमारा जो अभी दिक्कत है कि बिहार में और महाराष्ट्र में एक इम्बैलेंस है कि महाराष्ट्र में डेवलपमेंट ज़्यादा है, गुजरात में डेवलपमेंट ज़्यादा है, दिल्ली में डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो ये बैलेंस नहीं है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो बिहार भी एक लोग को लगे कि भाई बिहार में मुनाफा फ़ायदा है, एंटरप्रेन्योर को लगे कि हम वहाँ करेंगे तो हमारी कंपनी बहुत तरक्की करेगी, एक चीज़। दूसरा है कि इम्बैलेंस भी ख़त्म होगा, और तीसरा है कि हमारा जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो टिकाऊ रहेगा, माने चलता रहेगा ग्रोथ, विकास। तो ये है। अब है आर मिशन, हमारा मिशन क्या है। इसमें देखिएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ रेट 15% सालाना हो हमारा, ये जीके है आपका, पॉइंट टू बी नोटेड। इंक्रीज कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर मोर देन, इतना इन लाइन विद द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मेड इन इंडिया में, मेक इन इंडिया में है, इतना बढ़े। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े, 5 लाख लोगों को अक्रॉस द इकोनॉमिक सेक्टर, ऑल इकोनॉमिक सेक्टर में 5 लाख लोग। उसके बाद है कि ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट में कितना बढ़ोतरी हो, लगभग 15,000 करोड़। क्रिएट हाई इन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट, सब लोग आए हमारे यहाँ। एरेडिकेट रीजनल इंडस्ट्रियल इनबैलेंस, मैंने पहले भी बताया। बाय यूनिफॉर्मली एक्सटेंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट टू ऑल जोग्राफिकल एरियाज ऑफ द स्टेट। तो क्या हो, रीजनल जो इम्बैलेंसेज है वो भी कम हो। रिलेटिवली मोर इकोनॉमिक बेनिफिट इन द प्रायोरिटी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और उनको ज़्यादा ठीक हो, फ़ायदा हो जो हमारे SC ST वुमेन हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, और वार विडो, एसिड अटैक विक्टिम्स। देखिए मैंने इसमें हमने सोशल जो इक्विटी को भी, सोशल वेलफेयर को भी हमने, सरकार ने हमारे नज़र में रखा है कि नहीं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। जो प्रायोरिटी SC ST वाले लोग हैं उनके लिए भी सरकार कर रही है। जो थोड़े कमज़ोर हैं, जो वार विडोड हैं, जिनकी विधवा है, जो मिलिट्री में उनके हस्बैंड का डेथ हुआ, एसिड अटैक विक्टिम्स, वो हमारे थर्ड जेंडर हैं, उनको भी फ़ायदा हो। वो भी इंटरप्रेन्योर बनेंगे, अपना छोटा छोटा कोई अचार पापड़ का बिजनेस करे, कोई माने बैग का बिजनेस करे, कोई कुछ ऐसे ऐसे अपना आइए और कीजिए, और उसमें आपको गवर्नमेंट क्या करेगी, सुविधा मुहैया करेगी। आज तो बिजली और ये हो जाने से क्या हुआ है कि आप अपने घर पे, गांव पे भी एक कोई भी छोटा मोटा बिजनेस भी आप खड़ा कर सकते हैं। इंश्योर दैट इंडस्ट्रीज फैसिलिटेट skill development of local people so as to achieve the target of 15 million skilled youth as per the 7 commitment। 7 निश्चय आपने पढ़ा है ना, सरकार का 7 निश्चय, जल नल योजना वगैरह वगैरह, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है नेक्स्ट है
उसके बाद है इंक्रीज द कम्पिटिटिवनेस ऑफ एमएसएमई एंड एमएसएमईज एंड एडॉप्शन ऑफ जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। क्या बात कर रहे हैं, वाह। कह रहे हैं कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में अगर हम अब जैसे कोई सामान बनाए तो कंपटीशन हो, तो हम ऐसा सामान बनाए कि जिसमें कोई दिक्कत ना हो। जब दिक्कत नहीं होगा तो उसका कोई बुरा प्रभाव भी जीरो होगा, नहीं होगा, यानी हमारी इंडस्ट्री चलेगा, नुकसान में नहीं होगा। अब क्या है, हमने विज़न देखा, मिशन देखा, अब हमारी रणनीति क्या, स्ट्रेटजी पे गौर करें। बड़ा अच्छा पॉइंट है आपको मिला है। वी विल लुक विद इन्वेस्टर्स हु शेयर आवर विजन विद द फ्यूचर ऑफ बिहार एज वाइब्रेंट इकोनॉमी, है ना। तो हम काम करेंगे इन्वेस्टर जो कि शेयर आवर विजन, हमारे विजन को शेयर करेगा। वाइब्रेंट इकोनॉमी है रेडी टू टेक ऑफ ऑन द पथ ऑफ सस्टेन डेवलपमेंट। पर्टिकुलर आवर स्ट्रेटजी विल कंसिस्ट ऑफ, क्या है तो देखेंगे, इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट दैट ऐड वैल्यू टू द फार्म प्रोड्यूस एंड इंक्रीज द इनकम ऑफ द कल्टिवेटर्स। गौर करेंगे क्या है, कह रहा है कि इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए दैट ऐड वैल्यू ऑफ द फार्म प्रोड्यूस। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फार्म प्रोडक्शन का वैल्यू भी बढ़ेगा, किसान का भी वैल्यू बढ़ेगा, और प्रोसेसिंग होगा, प्रिजर्वेशन होगा सब्जियों का और फलों का, किसान को सही कीमत मिलेगा। यूटिलाइजिंग द ट्रेडिशनल स्किल ऑफ आर्टिजन बाय फाइंडिंग अ वाइडर मार्केट ऑफ हैंडलूम को लाइए, फिर हैंडलूम को बढ़ाइए, हथकरघा जिसको कहते हैं उसको बढ़ाइए। अपने जो पुराना कला है, कसीदाकारी वगैरह जो पेंटिंग डेंटिंग होता था उसको लाइए, माने गांधीयन इकोनॉमी को लाइए। यहाँ पे क्या लाइए, गांधीयन मॉडल को लाइए आप। इन्वेस्टिंग इन स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन सो एज टू मेक बिहार द प्रीफर्ड सोर्स ऑफ स्किल। हमारे लोग को टेक्नोलॉजी से, स्किल से क्या कीजिए, परिपूर्ण कीजिए। जब हमारा टेक्नोलॉजी परिपूर्ण होगा तो हमारे स्किल मैन पावर होंगे, फॉर विच एन एक्यूट शॉर्टेज हैज बीन forecasted not only in different parts of the country but even markets abroad। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर हमारे लोग टेक्नोलॉजी से लैस हो जाएं तो हम क्या देंगे, मजदूर कहाँ दें, टेक्नोक्रेट्स को कहाँ देंगे, स्किल लेबर कहाँ जाएगा मेरा, बिहार में भी रहेगा, बिहार में भी दिक्कतें नहीं होंगी, दूसरे स्टेट्स में भी जाएंगे, इंडिया अब्रोड विदेशों में भी जाएंगे हमारे लोग। अब देखिएगा, क्रिएटिंग प्रीफरेंस फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब फिर क्या होगा, हम माइक्रो स्मॉल एंड प्रीफरेंसेस करेंगे इन व्यू ऑफ देयर लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स ऑफ लैंड। अब किसको कितना लैंड चाहिए, मान लेते हैं माइक्रो वाले को चाहिए, हो सकता है माइक्रो वाले जो माइक्रो इंडस्ट्री खड़ा करते हैं उनको 2 एकड़ में हो जाए, मीडियम को 7 एकड़ में हो, बड़े को 25 एकड़ में हो, तो ये भी हो जाना चाहिए। देयर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब मोर लेबर पर यूनिट फॉर of capital and energy, encouraging cluster development in MSME sectors में, emphasizing on industries that rely on local production, local skill and, और ऐसे भी हम करेंगे भाई कि मान लेते हैं कि अब चटनी पापड़ अचार का बिजनेस, मान लो कि पटना के और बगल में दरभंगा, ये आपको हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में अगर अचार का पापड़ का अगर बिजनेस हो जाए तो अच्छी बात है, बगल से मिल गया कच्चा माल, वहीं का लेबर मिल गया और पटना में आकर के बिक गया। दूध से संबंधित चीज़ बनाइए, हल्दीराम भुजिया बनाइए, कुरकुरे बनाइए, तो यहीं बगल में बनाए, माल भी मिल गया, बगल में सप्लाई कर दी। प्रोवाइडिंग प्रेफरेंस टू लो एनर्जी एंड नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री बनाइए जिसमें पावर कम लगे, पॉल्यूशन कम लगे, और इंकरेजिंग लार्ज स्केल industrial units in the proposed integrated manufacturing cluster under the proposed Amritsar Kolkata corridor, while the state government will assist investors in
finding suitable land for setting up units, they will be expected to find land on their own for units outside these designated areas. Encouraging new investment in developing heritage tourism, for which the state offers tremendous opportunities. Investment in developing new facilities and managing existing facilities under PPP mode will be encouraged. आगे बढ़ें. Next, promoting development of ancillary units to cater the upcoming investments in public and private sector. Establishing the Udyog Samvad portal, one-stop platform for investors to resolve problems, difficulties faced in establishment of industrial project in the state. अब देखिए स्कोप ऑफ पॉलिसी क्या है. The policy would be applicable to all of the unit. Any unit manufacturing any item wherein the manufacturing activity does not contribute in value addition shall not be considered under this policy. तो चलिए ये सब ठीक है. अब इसमें कुछ टर्मोलॉजी पे हम लोग बात कर लेते हैं, टर्म्स पे. ये तो खुद भी आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं. एक टर्म आया इसमें FI. क्या है? FI फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हैज़, तो ये क्या था? स्कोप ऑफ पॉलिसी. चलिए ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना. आर सेक्टर्स और प्रायोरिटी सेक्टर्स. बिहार इंजॉय नेचुरल एडवांटेज, ये जानना जरूरी है. कुछ पॉइंट्स जो है उसको हम लोग, मुझे नहीं लगा कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं. कुछ सेक्टर्स क्या है? फूड प्रोसेसिंग, लेदर, टूरिज्म. स्टेट गवर्नमेंट वुड लाइक टू लेवरेज अपॉन दिस एडवांटेजेस टू इंश्योर मैक्सिमम. इनको लगता है कि इन सब सेक्टर में क्या होगा, हमारा एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होगा एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. तो इन प्रायोरिटी सेक्टर में आया है. ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द, इनको जरा सा देख लेते हैं हम लोग. अच्छी बात है, बिहार में इसकी ज़्यादा संभावनाएं हैं. हाँ, तो अभी अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो होगा वो आपको देखने हैं. बिहार में फंडामेंटली एन एग्रेरियन इकोनॉमी हैज़ अ लार्ज एग्रीकल्चर एंड एनिमल प्रोडक्शन. तो हमारे यहाँ क्या है? एग्रीकल्चरल एंड एनिमल प्रोडक्शन है, जो कि एक बहुत रॉ मटेरियल्स को क्या करता है? सप्लाई दे सकता है कि हम उसे प्रोसेस करें. किसके लिए? उनको हम क्या करें? बनाएं, फिर से प्रोसेस करें, माने रीमेक करें, और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए. डिस्पाइट दीज नेचुरल एडवांटेज के बावजूद द लेवल ऑफ फूड प्रोसेसिंग इज वेरी लो एंड देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूव द फूड प्रोसेसिंग लेवल टू बी. जैसे आप देखते हैं राजस्थान का हल्दीराम, मुझे देखो वही राजस्थान में है. राजस्थान कहाँ है? उनके पास वाटर रिसोर्स उतना अच्छे नहीं है, क्योंकि मार्केट उतने अच्छे नहीं है. फिर भी देखो ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल एरिया में नहीं, फिर भी है कुछ, लेकिन नहीं है. फिर भी देखो वहाँ पे क्या है? उनके भुजिया पूरे देश में फेमस है. हल्दीराम भुजिया, तो कौन कौन भुजिया है? राजस्थानी भुजिया है, नमकीन है. तो आप क्या करो कि आपके पास भी जो चीज़ है उनको भी पैकेजिंग, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग करो, मार्केटिंग करो. और फिर आप स्टेट और इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टेट. हमारे तो अपना पॉपुलेशन है. अगर हम अपने बना करके अपने लोगों को परोस दें खाना, इसी में हमारे स्टेट का इकॉनमी इंप्रूव कर जाएगा. मेरे पास 9-10 करोड़ पॉपुलेशन है, अपना मार्केट है. इनको तुरंत बनाओ, अब बगल में बेच दो. न राजस्थान से ट्रांसपोर्टेशन लगेगा जी, और न यहाँ से भेजने के लिए महाराष्ट्र की ज़रूरत है. पहले तो अपने स्टेट के लिए ही बनाओ ना. आपकी मार्केटिंग ऐसे ही चल जाएगी, देश बिहार की इकॉनमी खुद सेल्फ रिलायंट होगा. तो therefore the state offers a substantial opportunity for the food processing industry, expected to play a leading role in the industrialization drive of the state. Some of the strategic advantage in the sector. क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए क्या इसमें दिया हुआ है. तो देखेंगे
क्या है कि अब की एग्रो प्रोडक्ट्स यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है? फूड ग्रेन में सीरियल्स और दाल, अनाज, दाल, चावल, गेहूं और ऑयल सीड्स तीनों मिलकर के। देखिए इसका जो प्रोडक्शन लेवल है हमारे स्टेट में एनुअली इतना लगभग परसेंट के इन द लास्ट 5 years 10-11 में और 14-15 में टोटल सीरियल प्रोडक्शन वॉज स्टेट वॉज इतना हमारे यहाँ हुआ था, लगभग 143.21 लाख टन्स इन 14-15 में हुआ। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री, अपने आप में बहुत ज़्यादा है। सम ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टेट आर राइस। राइस कितना हुआ जी? 82.41 लाख टन। वीट कितना हुआ? 35.70 लाख टन। मक्का कितना हुआ? 24.78 लाख टन। पल्सेज हुआ इतना इतना और ऑयल सीड हुआ इतना लाख टन। तो बिहार हैज द हाईएस्ट मैच प्रोडक्टिविटी अमंग्स ऑल द इंडियन स्टेट। पूरे देश में सबसे ज्यादा मक्का कहां हुआ? बिहार में। एम आई राइट? फ्रूट मैंगो में बिहार रैंक्स फर्स्ट अमंग ऑल द इंडियन स्टेट्स इन टर्म ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन। आगे बढ़े, ये ऑल फिगर्स आर एनुअल रिपोर्ट ऑफ इतना का है। नेक्स्ट, और नेक्स्ट है, अब है देखिए फिर कि प्रोडक्शन में तो गवा या लीची, मुजफ्फरपुर का लीची आप समझते हैं, बहुत साई लीची भागलपुर में भी होता है लेकिन साई लीची, बनाना और एंड वेजिटेबल पोटैटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ओकरा। तो देखिएगा टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन इन द स्टेट टोटल कितना है? 14 और 15 में 144.99 लाख टन का उत्पादन हुआ था। सम ऑफ द मेजर वेजिटेबल्स प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट आर पोटैटो कितना? 63.46 लाख टन। ओनियंस कितना? 12.47 लाख टन। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी 10.03 लाख टन एंड टमाटर 10.46 लाख टन। ये सारे डेटा अभी रहने दीजिए, सारे डेटा अभी है ना, टाइम उधर बच रहा है ना, कितना? हाँ चल, अभी चलेगा, एक ही चीज़ है। तो अब देखिएगा कि अदर वेजिटेबल्स सच एज कैबेज और okra, carrot and pea are also grown in the state which can be used for commercial process। हम इनको बेचते भी हैं। Some of the major fruits produced in the state are banana। बनाना कितना है? 15.27 लाख टन। मैंगो इतना है ना, गवा 3.7 लाख और लीची 1.98 लाख टन। The state is well known in India and in international markets for its lychee produce। लीची का इसका बहुत दुनिया में नाम है, विच आप बहुत बड़ा इसका मार्केटिंग कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते हैं, बहुत फेमस है दुनिया में। तो उसका फ़ायदा उठाइए ना बिहार के लोगों को। और अपॉर्चुनिटी टू सेट अप यूनिट्स फॉर द लीची पल्प, जूस, पल्प, स्लैब, नेक्टर, जैम एंड जेली एट्सेट्रा। तो इसमें अपॉर्चुनिटी आपका है कि आप लीची बेस्ड इंडस्ट्री मुजफ्फरपुर में लगा सकते हैं बड़े पैमाने पर। पोटैटो से आप चिप्स बना सकते हैं बड़े पैमाने पर। कैबेज से भी फूड प्रोसेसिंग में आप बना सकते हैं, सॉरी कॉलीफ्लावर से, यानी आप बनाना से भी चिप्स वगैरह बनता है तो आप बना सकते हैं उसको। नेक्स्ट, अगला है मखाना। ये देखिए, गोर्गन नट इज एन एक्सक्लूसिव ऑफरिंग ऑफ द स्टेट एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू बी प्लेस्ड इन द वेलनेस फूड कैटेगरी। यानी सेहतमंद खाना है, इसमें सेहतमंद फूड प्रोडक्ट्स है एंड कैन फेच प्रीमियम प्राइसिंग इफ मार्केटेड अप्रोप्रिएटली। और अगर इसको मार्केटिंग किया जाए अच्छे ढंग से, तरीके से तो एक बहुत ही उच्च प्राइस दे सकता है और बहुत संभावना है और बिहार के लोग को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। मखाना गोर्गन नट इज क्वाइट न्यूट्रिटिव एंड कॉम्पेयर्स विथ फिश। मखाना
फिश मटन इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन कंटेंट, बहुत प्रोटीन पाया जाता है, जितना मछली में मटन में आप पाते हैं उतना। इन चाइना रॉ मखाना सीड पाउडर इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन बेबी फूड। हमारे यहाँ तो नहीं, लेकिन चाइना में उसके पाउडर बनाया जाता है। जैसे कैसे आपके यहाँ बच्चा को खिलाने के लिए जो होता है, देखिए ना, बोल रहे हैं, बच्चा लोग को खिलाया जाता है लाइट फूड, उसी तरह का वहाँ बनाया जाता है और चाइना में किया जाता है। तो हम इस चीज़ को भी मार्केटिंग करके अच्छे से पैकेजिंग और प्रोसेसिंग करके हम इंटरनेशनल मार्केट में इसे उतार सकते हैं और अच्छी इनकम इससे कमाया जा सकता है फार्मर्स को भी। अब देखेंगे, अब नेक्स्ट है फिर एनिमल प्रोडक्ट्स में मिल्क, मीट, फिश, एग्स एंड हनी। सही है, एनिमल को पालिएगा तो दूध मिलेगा, दूध से जुड़ा हुआ चीज़ आप बहुत सारे चीज़ होते हैं, घी जो भी होता है वो हो गया डेयरी, फिश हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गया, हनी हो गया। तो द टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन द स्टेट इज, टोटल पशुपालक की संख्या, लाइव स्टॉक में क्या होता है, पशुपालक, लगभग 329.38 लाख है और उससे एक्सपेक्ट टू ग्रो सिग्निफिकेंटली, वो और भी बढ़ सकता है, उसकी संख्या और भी बढ़ सकता है। अभी गाय लोग कुछ लोग पालता है ना, बिहार में आप देखिए कि यादव लोग गाय जरूर पालेगा, भैंस भी पालेगा, जिसको हम लोग गोपाल कहते हैं, गोपालक कहते हैं। लेकिन आज के डेट में बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग, काफ़ी लोग भी अब उनको, और इसमें अब कोई ये नहीं रहा, बिजनेस पर्पस से हम भी पाल सकते हैं। आप लोग इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं, आप भी पाल सकते हैं और शायद हमसे और गोपालकों से ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं उस गाय से, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, आप बहुत चीज़ों को अच्छे से पढ़ करके समझ करके करेंगे तो एक बड़ी संभावना है। अभी तो इतना है, लेकिन इस तरह से अगर मार्केटिंग हो, हमारा दूध का सही प्राइस मिले, अगर उसके जो डंग हैं उसको अगर फर्टिलाइज़र के रूप में उसका सही ढंग से इस्तेमाल हो, उसका भी प्राइस मिले, तो निश्चित रूप से इनकी भी संख्या में बढ़ोतरी होगी, गोपालकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। क्लियर है? अब ये नहीं रहेगा कि ये किसी कास्ट का धंधा नहीं रह जाएगा, किसी कास्ट का वो कर्तव्य नहीं है। जैसे खेती मान लेते हैं, एक ज़माने में खेती ये करेगा, वो करेगा, सैलून में बाल काटेगा, वो काटेगा, ये कास्ट वाइज पहले बटा हुआ था। लेकिन आज देखिएगा, आज लोग आप देख रहे हैं कि बड़े अच्छे अच्छे घरों के लड़के लड़कियां हेयर ड्रेसिंग का कोर्स ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से करके लोग आता है और करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ रुपया की कमाई होता है उससे। यानी क्या हो गया, बाल काटने का भी एक इंडस्ट्री हो गया। सिंपल सा चीज़ है, बाल काटना, बाल रंगना, फिर भी वो की इंडस्ट्री हो गया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये फ़ायदा होता है कि चीज़ों को सही ढंग से समझा जाता है और उसकी प्राइस भी उचित मिलता है। 52% ऑफ द टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज दैट मिल्च एनिमल, मिल्क यानी वो दुधारू, 52% जो वो है जानवर है, पशुपालन है, उसमें लगभग गाय या भैंस, बकरी है। विथ काउ पॉपुलेशन 100 इतना है, बकरियों की संख्या इतना, बुफैलो की संख्या इतनी है, यानी सबसे ज़्यादा गाय है। गाय के बाद क्या हो गया, गाय 122 पॉइंट इतना लाख है, फिर बकरी है, फिर भैंसों की संख्या 75.67 लाख है बिहार में। क्लियर है? मिल्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट। हमारे राज्य में दूध को बहुत ही हम लोग मानते हैं कि अच्छा है ये लेकिन हाँ, तो मिल्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्शन इज इतना लाख टन, यानी पर डे कितना हमारे यहाँ है तो 79.1272 लाख टन पर डे है। एंड दिस प्रेजेंट साइजेबल प्रोसेसिंग अपॉर्चुनिटी, यानी हमारे यहाँ दूध के प्रोडक्शन में भी लगभग ठीक है। अब उसको गुना कर दो 365 से तो कई लाख हो जाएगा।
माने अच्छे कई लाख होगा। अब देखिए कि इसमें भी बहुत बड़ा हमारा संभावना बनता है कि हम मिल्क प्रोडक्शन को भी क्या करें, प्रोसेसिंग करके आगे कर सकते हैं। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बुफेलो, गोट, बकरी, ये सब पोल्ट्री प्रेजेंट सिग्निफिकेंटली लार्ज अपॉर्चुनिटी फॉर मीट। अब इनसे क्या, बुफेलो से, गोट से, पोल्ट्री, इन सब से आप मीट का भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ऑफ मीट प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं और भेज सकते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिएगा, द स्टेट हैज अ टोटल वाटर एरिया, इतना है हेक्टेयर और इतना एकड़ है। दिस इंक्लूड पॉन्ड, इतना है। ये सारे डेटा है आपके लिए। ऑक्सबो है, लेक है इतना, रिजर्वायर है इतना, वेटलैंड है इतना लाख हेक्टेयर। द टोटल रिवर लेंथ इन स्टेट इज 3200 किलोमीटर। हमारे यहाँ नदियों का लेंथ है ना, माने कई सारी नदियाँ हमारे यहाँ बसती हैं। द ह्यूज वाटर वेल्थ ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंट गेनफुल अपॉर्चुनिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रेश फिश, इसमें मछली पालन करेंगे, सही है। और 14-15 में एवरेज फिश प्रोडक्शन इन द स्टेट फ्रॉम वेरियस वाटर बॉडीज 5 लाख टन, यानी हमारे पर साल 5 लाख टन का मछली का उत्पादन हुआ। कहाँ, गड्ढा, नदी, तालाब मिला करके। यानी वहाँ पर भी अच्छी फैसिलिटी है कि हम आगे कर सकते हैं अपने बिहार को। बिहार इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हनी इन द कंट्री। हमसे 3 ही राज्य में ज़्यादा होता है हनी, 6500 टन होता है पर साल। ये क्या है कि एक इंग्रेडिएंट इतना अच्छा टुडे है कि हम लोग वेलनेस फूड में, अच्छा खाना में हम लोग शहद को चुनते हैं। दिस प्रोडक्ट हैज़ द पोटेंशियल टू बी द फर्स्ट चॉइस अमंग्स द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स ड्यू टू लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट एंड हाई रेवेन्यू पोटेंशियल। यानी पहले जनरेशन के एंटरप्रेन्योर को क्या था, इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट है और फ़ायदा क्या है, बहुत ज़्यादा है। शहद में कम लागत लगता है और शहद उससे क्या होता है, कई गुना ज़्यादा हमें मुनाफा देता है। तो आप लोग अगर चाहें तो शहद की भी खेती कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई मशीन बैठाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत फ़ायदा कमा सकते हैं। देखिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो देखिएगा क्या है, तो गौर करेंगे। प्राइवेट सेक्टर्स इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में द फूड प्रोसेसिंग यूनिट डिस्कस बिलो शैल बी कंसिडर अंडर द प्राइवेट सेक्टर ऑफ द पर्पस ऑफ अवेलिंग द इंसेंटिव अंडर द सप्लाई। अब ये सारे देखो भाई 14 और 15 का यही करेंट आपका ये है, क्या है, ये डेटा है, आंकड़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब देखिएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सेक्टर्स, बदल दीजिए।